आइए दोस्तों, ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए, पहली खबर, ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, अमेरिकी दूतावास भी डैमेज हुआ। खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी हमले के बाद भी ऑयल लोडिंग जारी है। आज अमेरिका इजराइल जंग को 16 दिन हो चुके हैं और 16वें दिन भी जंग के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि यूएई में एक भारतीय जहाज में तेल भरते वक्त भी हमला हुआ और इस हमले के बाद भारत सरकार का भी बयान सामने आ रहा। इंडियन गवर्नमेंट बोली कि हमारा स्टाफ सुरक्षित है। शिप भी रवाना हो चुका है। इजराइल पर ईरान का मिसाइल अटैक देखने को मिला। ईरान इजराइल जंग की वजह से जहाजों को खाड़ी देशों से ऑयल लाने में दिक्कत हो रही है और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक अभी बीते शनिवार को यूएई के फुजेराह ऑयल टर्मिनल पर भी हमला हुआ था और इस दौरान वहां भारतीय झंडे वाला एक जहाज जगलाड़की वहां तेल से भर रहा था। इस जहाज का नाम है ये जगलाड़की। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस हमले के बावजूद जहाज पर मौजूद सभी भारतीय स्टाफ सुरक्षित हैं। जहाज ने लगभग 80,800 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लोड किया और अब सुरक्षित रूप से भारत की ओर भी रवाना हो चुका है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में अब तक लगभग 2,500 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ईरान की तरफ से कई देशों पर हमला किया जा रहा है। ये हमले से जुड़ी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, ईरान के इस्फहान पर आज रविवार को इजराइल और अमेरिका के हमलों में 15 लोगों की और मौतें हो गई। वहीं इधर अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने शनिवार को ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमले का एक फुटेज भी जारी किया और ये देखिए, ईरान ने आज रविवार को मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन अटैक भी किया। ये ड्रोन फुटेज की तस्वीरें भी आ रही हैं। वहीं इन जंगी हालातों के बीच हमारे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत अभी भी देखने को मिल रही है। देखिए, सिलेंडर के लिए आज भी राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में जाम लगा। देश भर में सुबह से ही लाइनें लग रही हैं। 950 वाला घरेलू गैस सिलेंडर ब्लैक में 3,500 रुपए में बिक रहा है। देखिए जरा, सरकार की चेतावनी के बावजूद भी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी नहीं रुक रही है। अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग की वजह से देश भर में एलपीजी संकट बढ़ गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में सिलेंडर के लिए सुबह से ही गैस एजेंसियों और गोदामों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये गैस सिलेंडर की किल्लत से जुड़ी कुछ अलग अलग राज्यों की खबरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक रिसोर्ट से 88 गैस सिलेंडर जब्त हुए कालाबाजारी के रूप में। वहीं यूपी कानपुर में भी एजेंसी पर हंगामा देखने को मिला। मैनपुरी में गैस के चक्कर में सास बहू में विवाद हो गया, थाने पहुंच गया मामला। यूपी में भी एलपीजी के लिए लोग काफी परेशान हैं। ये आज 6ठा दिन है कि गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। इस बीच ये देखिए तस्वीर, गोंडा में सपा नेता विनोद शुक्ला ने सिलेंडर और गैस पाइपलाइन नाले में डालकर विरोध प्रदर्शन किया। और यूपी के जैसे ही राजस्थान में भी देखिए गैस सिलेंडर के लिए अलवर समेत कई जिलों में जाम लगा। एलपीजी सीएनजी स्टेशन पर ऑटो की भी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। जूली बोले कि मंत्री भ्रम फैला रहे हैं। इधर बिहार में भी सिलेंडर क्राइसिस की ये तस्वीरें देखिए। पटना में सुबह 4 बजे से लंबी लाइन लगी। दानापुर बगहा में गैस नहीं बांटे जाने पर सड़क जाम हुई। बिहार में नए कनेक्शन पर भी रोक लगा दी गई है। पंजाब में भी गैस संकट का माहौल देखने को मिल रहा है। कुछ दुकानों से सिलेंडर चुराने की घटनाएं देखने को मिली। फिरोजपुर में 1,600 रुपए में ब्लैक में बेच रहे गैस सिलेंडर। चंडीगढ़ में भी मारामारी देखने को मिली। इधर मध्य प्रदेश में भी एलपीजी संकट दिख रहा। सुबह से कतार में लगे लोग। इटारसी में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन भी हुआ। नाले में पाइपलाइन डालकर चूल्हा जलाया और नारे लगाए। हरियाणा में भी गैस के बाद पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर अब नजर है। सभी पंप संचालकों को आदेश दिया कि जरूरत से ज्यादा तेल न दें। डीजल की भी डिमांड बढ़ी है। और इन क्राइसिस के बीच एक बड़ी खबर देखिए, भारत से 45,000 टन डीजल खरीदेगा बांग्लादेश। फ्रेंडशिप पाइपलाइन से अप्रैल तक सप्लाई होगी। ईद से पहले ईंधन की किल्लत खत्म होगी बांग्लादेश में और ऐसे में बांग्लादेश ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से अतिरिक्त डीजल इंपोर्ट करने का फैसला किया है। अप्रैल तक भारत से कुल 45,000 टन डीजल बांग्लादेश पहुंचेगा। इनमें से 5,000 टन की पहली खेप पहुंच चुकी है। बाकी अगली खेप 18-19 मार्च को पहुंचेगी। ऐसा और भारत के लिए तो एक अच्छी खबर है। दावा किया जा रहा कि ईरान 2 भारतीय गैस टैंकरों को होर्मुज से गुजरने देगा, जो ऑलरेडी वहां से निकल चुके हैं। तो 1-2 दिन में वो भारत आ जाएंगे, तो इससे भारत में जो पेट्रोल डीजल की सप्लाई तो बढ़ जाएगी। ऐसा वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, जंग के हालातों की वजह से लेबनान में 2 लाख बच्चे बेघर हो गए हैं। दुबई में पर्यटकों की कमी देखने को मिल रही है। रेस्तरां, कैफे में कुर्सियां खाली पड़ी हैं। ये कुछ फोटोज आपको दिखाता हूँ, देखिए जरा। ये सीरिया के कमसिली में खुले मैदान में गिरी एक मिसाइल पर एक लड़का चढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये मिसाइल जमीन में धंस गई। इतनी खतरनाक तरीके से मिसाइल गिरी, देख सकते हैं आप। और ये लेबनान के बेरूत में 11 मार्च को एक स्टेडियम को आश्रय स्थल में बदल दिया गया। और ये 12 मार्च की तस्वीरें हैं। बेरूत में इजरायली हमले के बाद धुआं उड़ता नजर आ रहा और हमलों के कारण सड़क पर सहमी खड़ी 2 बच्चियां। वहीं इजरायली हमले के बाद लेबनान के बेरूत में भी सड़क पर बैठा हुआ ये बच्चा आप देख सकते हैं। 2 लाख बच्चे बच्ची अपने घर से बेघर हैं। अभी लेबनान में इतने गंभीर हालात चल रहे हैं। ये मासूम बच्चों की तस्वीरें देखकर दिल भावुक हो जाता है। और ये दुबई के मार्केट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। खाली पड़े हैं बाजार, दुकानदार भी सोता नजर आ रहा है। पर्यटक, टूरिस्ट वगैरह कहीं है ही नहीं। बिल्लियां घूम रही है, देख सकते हैं आप। ये अलसिफ बाजार के एक कैफे में भी सारी कुर्सियां खाली पड़ी, एक ग्राहक बैठा हुआ दिखाई दिया। और ये दुबई में बुर्ज अल अरब और जुमेरात
जहां मार्सा अल अरब होटलों के आगे भी खाली जगह नजर आई। और ये दुबई मॉल की तस्वीर देखिए, बहुत कम लोग यहाँ घूमते नजर आ रहे हैं, जहाँ हर टाइम भीड़ रहती है। और ये तस्वीरें उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान की सीमा के पास उड़ान भरते समय एक इजरायली हेलीकॉप्टर ने भी मिसाइल फायर की है। इजराइल पर हमले के बाद ईरानी मिसाइल के टुकड़े एक खुले मैदान में गिरे नजर आए। और ये दुबई से भाग रहे ब्रिटेन के नागरिक लंदन में अपने घरों की तलाश कर रहे हैं। लेबनान में हमलों के बाद कई परिवार विस्थापित हो गए, सड़कों पर बिस्तर बिछाकर लिटरली सड़कों पर रह रहे हैं, देख सकते हैं आप। और ये युद्ध के तबाही की कुछ तस्वीरें देखिए आप। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ढह चुकी हैं, तहस नहस हो गया चारों तरफ। जब भी युद्ध होता है दोस्तों तो मानव जाति को नुकसान ही होता है, लेकिन ये बातें सरकारों को आसानी से समझ नहीं आती कि मासूमों को कितनी पीड़ा होती है इन युद्ध की वजह से। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए दूसरे देश भी वॉरशिप भेजे हैं। मतलब अब ट्रंप और ईरान पर दबाव बनाना चाह रहे हैं हॉर्मुज रूट को खोलने के लिए। ट्रंप का यह भी कहना है कि ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना, जापान और ब्रिटेन से भी अपील की है कि आप भी अपने वॉरशिप भेजो तो ईरान को डरा धमका करके फिर हॉर्मुज रूट खोलें। ऐसा मतलब देखिए, दादागिरी की भी हद होती है यार। और इस बीच खबर है इराक में अमेरिका के ठिकानों पर भी शिया समूह ने हमला किया। पश्चिमी ईरान पर इजराइल ने आज एक और भीषण हमला किया। इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग भी एक बार फिर से बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में 30% तक कटौती का आदेश दिया। नई गाड़ियां खरीदने पर भी रोक लगा दी गई है। और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के 2 विस्फोटक ड्रोन भी मार गिराए और अफगानिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। पहले पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद अफगानिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई में हमला किया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए, आज एक बड़ी दुर्घटना हो गई। नेपाल में भारतीय तीर्थ यात्रियों की बस खाई में गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये भारतीय तीर्थ यात्री मनोकामना मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे, उसी समय यह हादसा हुआ। तो ये दोस्तों युद्ध के गंभीर हालात चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए, ताकि मासूम लोगों को कम से कम अपने जीवन में पीड़ा ना झेलनी पड़े। तो दोस्तों, युद्ध से पीड़ित बेगुनाह लोगों के लिए 2 शब्द आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और बाकी जुड़े रहेगा मेरे साथ DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।